हेलो। स्वागत है आपका कैड कैम से लर्निंग सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए कैड कैम से लर्निंग सॉल्यूशंस एंड यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा, इसे प्रेस कर दीजिए। अब देखो, इस लेक्चर में हम लोग जो हमारा पार्ट और फीचर डिजाइन वर्कबेंच है उसका फर्स्ट टूल कवर करेंगे, एक्सट्रूडेड बॉस और बेस। मीन्स सिंपल बेसिक स्केच को 3D में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, तो अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे स्केच चाहिए। सो मैंने कोई भी एक प्लेन सिलेक्ट किया, उस पर स्केच किया। अब आपको स्केचिंग मेथड्स पता है, ऑलराइट। तो यहाँ पे अब देखिए, मैं सिंपल एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ जो फॉर एग्जांपल मुझे 100 बाय 100 का चाहिए। सो मैंने टैब दे के वैल्यूज एंटर किए। ओके, नेक्स्ट। अब मुझे यहाँ पे फिलेट्स अप्लाई करने हैं। सो स्केच फिलेट का ऑप्शन है हमारे पास, स्केच फिलेट। मुझे 15 का फिलेट चाहिए। सो यहाँ पे मैं 15 की फिलेट्स अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, एंड ओके। अब इसे मैं, अब देखो, एग्जिट करने से पहले यहाँ पे मैं और दो सर्कल्स ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस 5 होगा, एंड अगेन यहाँ पे और एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ जो सेम रेडियस का होगा। ऑलराइट, एंड नाउ एग्जिट। अब देखो, हमारे पास एक स्केच यहाँ पे आ गया। ऑलराइट, स्केच क्लोज है कि नहीं चेक करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है। फॉर एग्जांपल, अब देखो ये स्केच में आ गया आप। अब लास्ट आप देख सकते हो शेडेड स्केच कंटूर। सो अगर इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये कलर फिल कर देगा। मीन्स यहाँ पे जितने भी कंटूर्स है वो अलग अलग कलर में आ जाएंगे। ऑलराइट, तो ये क्लोज है, एग्जिट किया मैंने। अब देखो, फीचर डिजाइन जो रहेगा फर्स्ट टैब हमारा, उसमें सबसे फर्स्ट टूल आता है एक्सट्रूडेड बॉस और बेस। ओके, अब इसे डबल नेम दिया है क्योंकि बॉस मीन्स आप कोई भी 3D क्रिएट करोगे वो एक्सट्रूडेड बॉस होगा, एंड बेस मीन्स जो भी आपका फर्स्ट फीचर रहेगा। मीन्स अब देखिए, यहाँ पे कोई भी 3D कंपोनेंट नहीं है, तो ये मेरा बेस फीचर है, तो इसीलिए ये एक्सट्रूडेड बॉस और इसे बेस भी कहा जाता है। ऑलराइट, तो अब देखिए, अब इसे मैं ट्री से सिलेक्ट कर रहा हूँ स्केच को। ओके, सो स्केच सिलेक्ट किया एंड देन एक्सट्रूडेड बॉस सिलेक्ट किया। अब देखो, यहाँ पे अपने आप आपको 3D यहाँ पे शो करेगा, हाईलाइट। ओके, एंड लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। ऑलराइट, तो उसमें सबसे पहले तो डायरेक्शन आ रहा है, देन डायरेक्शन 2 आ रहा है, 3 फीचर्स आ रहा है, स्केच कंटूर्स आ रहा है। तो अब हम लोग ये वन बाय वन कवर करेंगे। ओके, सबसे पहले देखो, डायरेक्शन 1 में यहाँ पे टाइप्स होता है। ऑलराइट, टाइप्स मीन्स ब्लाइंड अगर आपने सिलेक्ट किया तो ये डायमेंशन टाइप रहेगा। मीन्स आपको जितना भी z डायरेक्शन में 3D चाहिए वहां पे आप डायमेंशन अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पे 10 mm दिया है, इसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ 20 mm, 30 mm। आप यहाँ पे देख सकते हो आपका पार्ट भी इंक्रीज हो रहा है उतना ही। ओके, एंड देन अब देखो 20 पे लिया मैंने। और सेकंड पे कौन सा आपके पास, ये जो एरो रहेगा इस पे क्लिक करके इसे ड्रैग भी कर सकते हो। ओके, इंस्टेंट 3D ऑन है, सो आप इसे ड्रैग करके भी इजीली जो आपको डायमेंशन है वहां पे स्टॉप कर सकते हो। ऑलराइट, अब ये जो नेक्स्ट टाइप है वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। अप टू वर्टेक्स, अप टू सरफेस क्या होता है, उसे सिलेक्शन के लिए आपको यहाँ पे एंटिटीज चाहिए। ऑलराइट, सो ये हो गया आपका सिंपल पैड। अब देखो, डायरेक्शन क्या होगा, ये जो है इस डायरेक्शन में आ रहा है। अगर आपको रिवर्स करना है इस डायरेक्शन को, सो ब्लाइंड के पीछे यहाँ पे देखो एरो होगा रिवर्स डायरेक्शन, इस पे क्लिक करोगे, अब देखो वो नीचे आ रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ से आप रिवर्स भी कर सकते हो इसकी डायरेक्शन। अगर आपको रिवर्स नहीं करना, सेकंड डायरेक्शन में भी पैड चाहिए, तो डायरेक्शन 2 सिलेक्ट कीजिए यहाँ पे, एंड अब आप देख सकते हो सेकंड डायरेक्शन में भी यहाँ पे डायमेंशंस आ रहा है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 20 दिया। ओके, इंक्रीज करना है, अगेन ये जो डबल एरो होगा इसे सिलेक्ट करके आप इंक्रीज कर सकते हो। तो डायरेक्शन 2 में मैंने 40 दिया एंड डायरेक्शन 1 में मेरा 20 से पैड है। ऑलराइट, तो ऐसे ओके करने के बाद अब देखो ये आपका 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑलराइट, अगेन फिर से मैं इसे कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अब देखो, स्केच सिलेक्ट किया, एक्सट्रूड। ऑलराइट, सिंगल डायरेक्शन में ये पैड हो रहा है। अब देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 2 सर्कल्स हमने ड्रॉ किए थे, सो अपने आप यहाँ पे इसने होल क्रिएट किया। ओके, मीन्स ये एज ए कंप्लीट सिंगल प्रोफाइल सिलेक्ट हुआ। अगर आपको अलग अलग एक्सट्रूड करना है सो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए देखो, आपको स्केच सिलेक्ट नहीं करना है, आप पहले तो एक्सट्रूडेड बॉक्स सिलेक्ट करो। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने ये आउटर प्रोफाइल सिलेक्ट किया, अब आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी सर्कल पैड नहीं हो रहा। ओके, एंड इसमें लास्ट ऑप्शन देखो, सिलेक्टेड कंटूर्स, थिन फीचर्स भी हम लोग कवर करेंगे। ओके, अब देखो सिलेक्टेड कंटूर्स में ओनली सिंगल कंटूर आ रहा है। अगर आपने कंप्लीट स्केच सिलेक्ट किया तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंटूर्स आ जाएंगे, बट अब ओनली सिलेक्टेड कंटूर में आपने ये बाहर का स्केच सिलेक्ट किया है, तो आप
एक ही स्केच को ऐड कर सकते हो। ओके, इवन उस स्केच में सर्कल्स है बट वो यहाँ पे इग्नोर हो रहा है। राइट, अगेन अब देखो एक्सट्रूडेड बॉस सिलेक्ट किया, अब सिलेक्टेड कंटूर्स में और एक मैं सर्कल सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला, यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड ये सर्कल एंड ओके। अब देखो ओनली सिंगल होल हो जाएगा क्योंकि मैंने आउटर प्रोफाइल एंड ये कंटूर सिलेक्ट किया था। एंड अगर आपको टोटल चाहिए सो या तो आप स्केच सिलेक्ट कर सकते हो या फिर एक्सट्रूडेड बॉस में जाके इसे सिलेक्ट कीजिए, कंटूर में इसे भी सिलेक्ट कीजिए। अब देखो ये भी आ रहा है एंड अगर ये चाहिए सो ये भी कंटूर सिलेक्ट कीजिए। अब देखो यहाँ पे दो जगह पे ये कट हो जाएगा, 3 कंटूर टोटल सिलेक्टेड है एंड ओके। राइट, तो इस पे में आप इजीली एक्सट्रूडेड बॉस और बेस फीचर यू अप्लाई कर सकते हो। ऑलराइट, अब ये रहा मटेरियल ऐड का ऑप्शन। अब देखो इसमें और एक ऑप्शन रहेगा, इसे मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। ओके, नाउ एक्सट्रूडेड बॉस, अब मैंने ओनली बाहर का कंटूर सिलेक्ट किया। राइट, एंड नाउ डायरेक्शन 2 भी चाहिए मुझे, सो डायरेक्शन 2 भी मैंने सिलेक्ट किया। ओके, अब देखो इस डायमेंशन के नीचे एक ऑप्शन रहेगा ड्राफ्ट। ओके, ड्राफ्ट मींस आपके फेसेस को ये एंगल पे लेके जाएगा। राइट, तो अब देखिए डायरेक्शन 1 जो है हमारा अपवर्ड, उसे मैंने ड्राफ्ट पे क्लिक किया एंड यहाँ पे मैं एंगल दे रहा हूँ। राइट, तो जैसे ही मैंने एंगल दिया, अब आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल मैंने 30 डिग्री एंगल दिया एंड ओके। अब आप डिफरेंस देख सकते हो, सेकंड डायरेक्शन हमारा नॉर्मली ऐड हो रहा है एंड फर्स्ट डायरेक्शन में ये इनवर्ड 30 डिग्री से ऐड हो गया। ओके, तो आप एक ही बॉस एक्सट्रूड टूल में ये चेंजेस कर सकते हो। अब अगर आपको इनवर्ड नहीं चाहिए, आउटवर्ड चाहिए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा ड्राफ्ट आउटवर्ड। जब आप उस पर क्लिक करोगे, अब देखो ये 30 डिग्री से आउटवर्ड ड्राफ्ट हो गया। ऑलराइट, तो सिंपल वे में आप ऐसे यूज कर सकते हो। अगर आपको दोनों डायरेक्शन में ड्राफ्ट चाहिए तो अब देखो डायरेक्शन 2 का ड्राफ्ट यहाँ पे अवेलेबल है, 30 डिग्री मुझे आउटवर्ड चाहिए एंड ओके। ऑलराइट, तो अब देखो आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स एक ही एक्सट्रूडेड बॉस और बेस टूल से क्रिएट कर सकते हो। ऑलराइट, अब नेक्स्ट टूल जो रहेगा एक्सट्रूडेड कट, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।